रोज की पूजा में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। संकलन है अलग अलग श्लोकों का। ये पुराण या वेद या उपनिषद जैसे ग्रंथ नहीं है। ये हिंदी में पढ़ने से उतना फल मिलता है जितना संस्कृत में पढ़ने से मिलता है। 1936 में प्रयागराज के रहने वाले एक बहुत ही फेमस ब्राह्मण थे जो जगदम्बिका हैं। उन्होंने जितने अवतार लिए उतना किसी ईश्वरीय सत्ता ने नहीं लिया। पहली बार ईश्वर के स्वरूप को जाना गया तो वो स्त्री रूप थी। तो महालक्ष्मी है, वो लक्ष्मी का वो स्वरूप नहीं है। उसमें एक लड़की है जो आभ्रणी ऋषि की बेटी है, वाक उसका नाम है। नवरात्रि का क्या महत्व है, इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का क्या लाभ मिलता है? संध्या काल है या संधि काल जिसको कहते हैं। इन संधि काल में हमारे यूनिवर्स की एनर्जी बहुत आगे बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। काल रात्रि जो होती है वो होती है आपको दिवाली की रात। जैसे वो काली जो है संहार की देवी है। शिव और शक्ति का संयोग हो रहा होता है उस दिन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात को सिर्फ कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, उनकी जो बहन है योग माया यशोदा के घर जन्म देती हैं। साक्षात जगदम्बा ने ही जो है नरसिंह भगवान को अवतारण करने के लिए धरती पर भेजा, इसलिए उसको दारुण रात्रि भी कहा जाता है। यानी किसी भी महीने के इन तीन हाँ, इन तीन में आप पूजा कर सकते हैं, विशेष पूजा कर सकते हैं जब भी आपको ऐसा कर। दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरह से करें? शुद्ध कीजिए अशुद्ध कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ फिर भी सुनेगी। सबसे पहले कवच। हाँ, कवच पढ़ लीजिए। उसको महादेव ने लॉक कर रखा है, आपके लिए वो दरवाज़ा खुल जाता है। उस रहस्यमयी दरवाजा जो भगवती का है वो खुल जाता है। तम की देवी सबसे पहले आती है, वो है महाकाली। महाकाली विष्णु से निकलती हैं पहली बार। अगर हमारी इंद्रिया भटक जाती है तो हम शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। आद्या शक्ति जो है वो विष्णु को सुला देती है और सारी सृष्टि का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले देती है। 13 चैप्टर पढ़ने के बाद उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? नवाण मंत्र का पाठ करें। इसका क्या कोई भी जाप कर सकता है इस मंत्र का? इसके बहुत हार्म है। जो लोग 9 दिन ये जाप करते हैं, क्या उनको उसके बाद हवन जरूरी होता है? हमारे शास्त्रों में अग्नि को मध्यस्थ माना गया है। क्या मंत्रों का दुष्प्रभाव होता है कुछ? भगवान कोई शैतान नहीं है जिसे डर डर के आप पूजा कीजिए। ये फैशन में आकर के नहीं पढ़ना है और ये ज्योतिषियों के चक्कर में आकर नहीं पढ़ना है। क्या मंत्रों को लॉक करना चाहिए लास्ट में ओम लगा के? तो दुनिया का संहार ही कर देंगे। मुझे डराया बहुत जाता है कि अगर आपने पूजा बीच में छोड़ दी, मंत्र गलत पढ़ दिया तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। दुर्गा जो है ना या काली है ना, जब हमारे सामने प्रकट अगर हो गई, हमारा अब्राहमिक रिलीजन नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ जो है ना गॉड जो है ना डंडा लेके बैठा हुआ है। आप शिव के चरणों में पार्वती को नहीं बैठे देखेंगे, वो बगल में बैठते हैं। तो शिव जो हैं पार्वती को अपने से गोरा बनाने के लिए उनको उनका गंगा जल से स्नान करा। दुर्गा कवच में आपको 88 देवियों का जिक्र मिलेगा। कुछ लोग नवरात्रि में अष्टमी में हवन करते हैं, पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं। ऐसा कन्या पूजन का दुर्गा सप्तशती का जिक्र है नहीं। हे माँ, हर औरत में तुम हो, हर स्त्री में तुम हो। नमस्कार दर्शकों, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में ज्यादातर लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। बहुत लोग अपनी रोज की पूजा में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। लेकिन अक्सर मन में सवाल होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, कौन सी सही विधि है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्रों के गलत उच्चारण से कुछ दुष्प्रभाव हो उसका, क्या हिंदी में पढ़ने से उतना फल मिलता है जितना संस्कृत में पढ़ने से मिलता है? इन तमाम सवालों के जवाब मैंने भी ढूंढने की कोशिश की इस पॉडकास्ट के पहले, लेकिन मुझे जवाब कहीं नहीं मिले। मुझे ऐसा कंटेंट नहीं मिला जिसमें जो मेरे मन में बेसिक सवाल हैं उनका जवाब मिल पाए। इसीलिए मुझे लगा कि एक पॉडकास्ट इस विषय पर करना बहुत जरूरी है, जिसमें हम दुर्गा सप्तशती को लेकर बात करें, एक छोटी छोटी जानकारी जो हर एक व्यक्ति को चाहिए वो दे पाए। इसके लिए आज हमारे गेस्ट हैं अजीत कुमार मिश्रा जी। अजीत कुमार मिश्रा का जो इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी तो आपको पता लगेगा कि एक ऐसे व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ हैं। मुझे लगता है, मतलब ये मेरी जानकारी है, हो सकता है सीमित जानकारी के आधार पर मैं अपनी बात कह रही हूँ, कि उनसे बेहतर व्यक्ति मुझे अपने आसपास नहीं दिखा जो इस विषय में आपको बता पाए, क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर लंबे समय से चल रहे हैं। वो धर्म से जुड़े विषयों पर अलग अलग वेबसाइट में, अखबारों में लिखते रहते हैं। साथ ही साथ वो कभी भी किसी भी विषय पर जो धर्म से जुड़ा होता है उस पे जो बात कहते हैं, जो लिखते हैं, वो बहुत सटीक और धर्म के पुस्तकों से उठाकर बताई गई होती है। ऐसा नहीं कि मन में जो लगा, या कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम उसको सोचते हैं कि अरे ये गलत लिखा हमारे धर्म में, लेकिन जब ये व्याख्या करते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, क्या कहा गया और दरअसल दूसरे क्या समझ रहे हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। अर्चना जी, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी मेरी। मैं तो बस इस मार्ग पे थोड़ा बहुत चल पाया हूँ अभी तक। इस देश में एक से एक बड़े बड़े संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, और माँ
के बहुत बड़े बड़े उपासक हुए हैं, तो मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, माँ का एक बहुत छोटा सा बच्चा हूँ, तो आपने ज़्यादा तारीफ़ कर दी। ये फिर तो भी लोग डिसाइड करेंगे, और मैंने इसलिए राइडर लगाया कि मैं जितनों जी को जानती हूँ मैंने उसमें कहा। दुर्गा सप्तशती, इसको लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि इस पे ना लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। दुर्गा सप्तशती लोग ज़्यादातर नवरात्रि में पाठ करते ही करते हैं, जो रोज़ नहीं करते वो भी करते हैं। लेकिन ये दुर्गा सप्तशती का रचना कैसे हुई, इसकी दुर्गा सप्तशती इसका नाम क्यों पड़ा, क्या ये कोई ग्रंथ है या ये संकलन है श्लोकों का, सबसे पहले यही बताइए। देखिए, दुर्गा सप्तशती जो है, जो आज हमें अवेलेबल होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। यूजुअली हम ये देखते हैं कि दुर्गा सप्तशती में जो ली गई है, जो मेन उसका जो कंटेंट है, जो 13 चैप्टर्स में है, वो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। मार्कंडेय पुराण में चैप्टर 81 टू 93 में 13 चैप्टर्स जो हैं, उन चैप्टर्स में आद्या शक्ति के विभिन्न अवतारों के, उनके स्वरूपों के, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। और उसे उस समय में जब मार्कंडेय पुराण लिखा गया था, मार्कंडेय ऋषि ने लिखा। मार्कंडेय ऋषि के बारे में एक बहुत यूनिक बात यह है कि मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा के बाद एकमात्र ऐसे, खासकर मनुष्यों की अगर हम बात करें तो सिर्फ एकमात्र ऐसे हैं जो प्रलय के बाद भी जीवित रहते हैं। और ऐसा कोई चिरंजीवी आज तक नहीं हुआ जो प्रलय के बाद भी, कोई भी चिरंजीवी होगा, अमर भी होगा, देवता भी होंगे, तो वो भी प्रलय के बाद वो जो है परम सत्ता में विलीन हो जाते हैं। जब सृष्टि बनती है तो फिर से वो वापस प्रकट होते हैं। लेकिन मार्कंडेय एकमात्र ऐसे होते हैं जो प्रलय और नई सृष्टि के निर्माण के बीच में भी वो जागते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो जीवित रहते हैं। तो ऐसे चिरंजीवी कोई नहीं है। और मार्कंडेय ने, जो मार्कंडेय ऋषि हैं, उन्होंने प्रलय के समय से लेकर के जब जब आद्या शक्ति या ईश्वरीय सत्ता ने जो जो रूप धारण किए, उनसे ज़्यादा आज तक किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई। तो मार्कंडेय ने ये देखा कि परम सत्ता है कौन, जो ब्रह्मा को भी बनाती है, क्योंकि वही एकमात्र गवाह रहते हैं इस चीज़ के, ब्रह्मा के अलावा। तो उन्होंने इस चीज़ को पाया कि जो परम सत्ता है वो एक स्त्री है। उन्होंने स्त्री के रूप में उनको देखा, उनको जगदम्बा के रूप में देखा। और इसके बाद उन्होंने एक रचना की, मार्कंडेय पुराण की। और उन्होंने जो आद्या शक्ति जो है, जो पराशक्ति हैं, जगदम्बिका हैं, उनके जितने अवतार हुए हैं उनको उन्होंने 13 चैप्टर्स में बताया। लेकिन उस समय इसको देवी महात्म्य कहा जाता था, जो मार्कंडेय पुराण का पार्ट है। कुछ लोग उस समय शतचंडी भी कहते थे, सप्तशती भी कहते थे। लेकिन आज जो हमें श्री दुर्गा सप्तशती मिलती है वो बहुत लेटेस्ट है। 1936 में प्रयागराज के रहने वाले एक बहुत ही फेमस ब्राह्मण थे, उनका नाम देवीदत्त शुक्ला था। तो आज जिस रूप में हम देखते हैं उसमें केवल 13 चैप्टर्स नहीं हैं, उसमें 13 चैप्टर्स के अलावा कवच है, देवी कवच है, अर्गला है, कीलक है, रात्रि सूक्त है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, या शंकराचार्य विरचित जो है देव्यापराध क्षमापण स्रोत है। ये सब का जो कंपाइल किया उन्होंने, तो उसको जो एक नया फॉर्म दिया, उसका नाम उन्होंने रखा श्री दुर्गा सप्तशती। श्री दुर्गा सप्तशती क्यों इसका नाम पड़ा? ये ग्रंथ अपने आप में नहीं है, ये संकलन है अलग अलग श्लोकों का। ये पुराण या वेद या उपनिषद जैसे ग्रंथ नहीं है, ये एक कॉम्पाइलेशन ऑफ डिफरेंट स्तोत्र, जिसमें 13 चैप्टर्स भी हैं जो देवी की महिमा करते हैं, मार्कंडेय पुराण से लिए गए हैं, कुछ रुद्रामल तंत्र से लिए गए हैं, कुछ ऋग्वेद से लिए गए हैं, कुछ अथर्ववेद से लिए। तो उन सब का एक संकलन है जो 1936 के आसपास से उन्होंने लिखा, 1936 में देवीदत्त शुक्ला जी ने। और इसके बाद इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन 1938 में किया, साउथ में कर्नाटक में मिस्टर रामाराव करके थे, उन्होंने किया। उसके बाद ये चली कि जो दुर्गा सप्तशती है केवल 13 चैप्टर नहीं करेंगे, ऐसे सदियों से ये 13 चैप्टर किए जाते, संस्कृत में किए जा रहे थे। लेकिन देवदत्त शुक्ला जी ने इसका हिंदी ट्रांसलेशन में पहली बार किया। इसके पहले हिंदी ट्रांसलेशन था भी नहीं हमारे पास, ताकि एक जो आम माँ का भक्त है ना, वो उसको समझ पाए। अब ये मार्कंडेय पुराण में जो उन्होंने 13 चैप्टर्स लिखे मार्कंडेय ऋषि ने, उन्होंने उसमें किनका वर्णन किया? तो उनमें उन्होंने आद्या शक्ति, उनके अवतारों का वर्णन किया। यूजुअली हम ये जानते हैं अर्चना जी कि भगवान विष्णु ने जो है 10 अवतार लिए, और श्रीमद् भागवतम में उनके 24 अवतार का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यदा यदा ही धर्मस्य कह करके बताया कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा, और ये घोषणा की। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि आद्या शक्ति जो हैं, जो जगदम्बिका हैं, उन्होंने जितने अवतार लिए उतना किसी ईश्वरीय सत्ता ने नहीं लिया। उनके अगर अवतारों की गिनती अगर हम करने लगे तो
आप अनगिनत अवतार उन्होंने लिए, अलग अलग स्वरूप में आई, और उन्होंने इस बात की घोषणा भी की। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें 11वां अध्याय, तो उसमें वो कहती हैं कि यदा यदा बाधा दानोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहम करिष्यामि संक्षम, कि जब जब दानवों के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न की जाएगी तब तब मैं अवतार लूँगी। और उन्होंने असंख्य अवतार लिए, कभी महाकाली के रूप में आए, कभी महालक्ष्मी के रूप में आए, महासरस्वती के रूप में आए, शिवदूती के रूप में आए, कालरात्रि के रूप में आए। इतने अवतार उन्होंने लिए हैं कि आप वन दुर्गा के रूप में आए, उनके 9 स्वरूप हैं, वाराही के रूप में हैं, ऐन्द्री के रूप में, उनके सारे के सारे जो हैं जो अवतार हैं वो आद्याशक्ति के विभिन्न अवतार हैं, वो बार बार लेते हैं और एक ही समय में कई अवतार ले सकती हैं वो। ये खासियत है माता की। और वो जो लिखा गया है जो श्री दुर्गा सप्तशती, उसमें 13 चैप्टर में उन सभी अवतारों स्वरूपों का वर्णन है। इसके अलावा कवच है, कील है, वो जो है मुख्य किन किन देवियों का वर्णन है, क्योंकि आपने बताया तमाम अवतारों का उसमें जिक्र है, लेकिन मुख्य किन देवियों का वर्णन है दुर्गा सप्तशती में? देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना अर्चना जी कि ईश्वर एक है। वो ईश्वर जो है वो स्त्री है या पुरुष है, ये विवेचना पूरे दुनिया के अलग अलग धर्मों में आदिम काल से होती रही। आमतौर पे देखेंगे अब्राहमिक रिलीजन जो है, जुडाइज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी, उनके यहाँ सिर्फ एक है कि वो ईश्वर पुरुष है। ईश्वर कोई जेंडर नहीं हो सकता। आप जिस फॉर्म में उनको देखना चाहते हैं, आपने इस भावना से उनको देखा है, वो उस भावना के रूप में वो ईश्वर प्रकट होगा। तो अगर आप देखिएगा कि सबसे पहला जो, अगर पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे कि सबसे पहली बार ईश्वर के स्वरूप को जाना गया तो वो स्त्री रूप थी। ऋग्वेद में जो देवी सूक्त है जो श्री दुर्गा सप्तशती में भी है, उसमें एक लड़की है जो आभृणी ऋषि की बेटी है, वाक उसका नाम है। वो अपने आप को ईश्वर के साथ संयुक्त कर लेती है, उस परब्रह्म निराकार ब्रह्म के साथ संयुक्त कर लेती है। और इसके बाद वो पाती है कि वो उसका फेस स्त्री जैसा है, वो स्त्री रूप है। और इसके बाद वो बताती है कि ईश्वर स्त्री है, वो आद्याशक्ति है। इसके बाद एक ऋग्वेद में भी एक थियरी है और सभी हमारे सनातन धर्म में कि ईश्वर अगर निराकार है तो अपने आप को साकार में प्रकट कर सकता है और कई रूपों में प्रकट कर सकता है। तो आद्याशक्ति जो है वो अपने आप को महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में प्रकट करती हैं। और इसके बाद उनके अलग अलग रूप जो होते हैं वो आते हैं। जैसे अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगी तो अगर आप चैप्टर 1 पढ़ेंगी तो उसमें आद्याशक्ति सबसे पहले महाकाली के रूप में आती हैं। फिर अगर आप चैप्टर में जब देखेंगे मधुकैटभ का वध हो जाता है तो चैप्टर जो 3 है, 3 तक मधुकैटभ का वध होता है। इसके बाद माफ़ कीजिएगा, चैप्टर 1 में मधुकैटभ का वध हो जाता है। इसके बाद जो आप चैप्टर 2 से पढ़ते हैं तो उस समय वो वही आद्याशक्ति जो है अंबिका देवी के रूप में प्रकट होती हैं, महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हैं। उनकी 1000 हाथ है। ये नॉर्मल जो हम लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं वो नहीं, वो महालक्ष्मी है जिनको अंबिका भी कहते हैं। वो 1000 हाथों के साथ प्रकट होती हैं और महिषासुर का वध करती हैं। एंड देन फिर वो जो आद्याशक्ति है वो महासरस्वती के रूप में आती हैं और वो चंडिका देवी बनती हैं। और चंडिका देवी बन करके फिर वो शुंभ और निशुंभ का संहार करती हैं। उसी में फिर आद्याशक्ति अपने को विभक्त करती हैं और विभक्त करने के बाद वो महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं। और वो काली जो है चंड मुंड का वध करती हैं और चामुंडा के रूप में जानी जाती हैं। देन इसके बाद वो रक्तबीज का संहार करती हैं। तो वो एक साथ एक समय में बहुत रूप में अवतार के रूप में प्रकट करती हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो महालक्ष्मी है वो लक्ष्मी का वो स्वरूप नहीं है, वो दूसरा स्वरूप है। इसी तरह से महासरस्वती का जो जिक्र किया आपने, हाँ। वो भी जो सरस्वती माँ की हम पूजा करते हैं उनसे अलग है वो? बिल्कुल बिल्कुल अलग है। एक्चुअली क्या है कि आद्याशक्ति को जो मार्कंडेय ऋषि ने जिस रूप में देखा, उन्होंने उनको महालक्ष्मी का नाम दिया। और उन महालक्ष्मी ने सबसे पहले लक्ष्मी और ब्रह्मा को उत्पन्न किया। और इसके अलावा महालक्ष्मी ने अपने आप को 2 भागों में बांटा, महाकाली और महासरस्वती के रूप में। महाकाली से जो निकले वो निकले रुद्र, और रुद्र के अलावा वो सरस्वती निकली जिनकी आप बात कर रही थी। और सरस्वती जो हैं उनसे विष्णु निकले और पार्वती निकली, जिनको हम चंडी भी कहते हैं, पार्वती भी कहते हैं। इसके बाद इन लोगों का आपस में विवाह हुआ। रुद्र का विवाह जो है पार्वती से हुआ, जो महासरस्वती के रूप में, जो गौरी जिनको हम कहते हैं, तो उनसे हुआ। ब्रह्मा का विवाह जो रुद्र की बहन सरस्वती से हुआ, जिनको हम सरस्वती कहते हैं। विष्णु का विवाह जो सरस्वती के पुत्र हैं, महासरस्वती के पुत्र हैं, उनका विवाह जो है वो महालक्ष्मी की
जो बेटी हैं लक्ष्मी उनसे हुआ। तो इस तरीके से फिर सृष्टि बनी, इस तरह से हुआ। अजीत जी, नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में लोग व्रत करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। नवरात्रि का क्या महत्व है? इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का क्या लाभ मिलता है? सबसे पहले तो नवरात्रि के बारे में बताइए कि ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, केवल नवरात्रि ही इम्पॉर्टेंट नहीं है माता रानी की साधना के लिए, लेकिन पहले मैं आपको नवरात्र के बारे में बता देता हूँ नवरात्रि क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो सबसे यूनिक चीज़ है कि हम नेचर के साथ जो है अपने आप को जोड़ के चलते हैं। बहुत लोग साइंस से इसको जोड़ते हैं, पर मैं नेचर से अगर बताता हूँ तो सबसे पहले अगर आप गौर करेंगी तो 4 नवरात्रियाँ महत्वपूर्ण मानी गई हैं। एक तो चैत्र नवरात्रि है, अभी जो है इस समय आप देखिए क्या हो रहा है। चैत्र नवरात्रि में ठंड खत्म हो रही है और गर्मी आ रही है। इसके बाद अगर आप देखिएगा कि दूसरी नवरात्रि जो होती है वो आती है आपको आषाढ़ के महीने में, जिसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। उस समय क्या हो रहा होता है कि गर्मी जा रही होती है और बारिश आ रही होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि अश्विन मास में जो नवरात्रि, जिसको शारदीय नवरात्रि, जिस समय दुर्गा पूजा मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, उस समय क्या होता है ठंड जो है आ रही होती है, बारिश खत्म हो चुकी होती है, आसमान साफ हो चुका, तो ठंड आ रही होती है। और इसके बाद एक और नवरात्रि होती है जो माघ महीने में आती है, जो उस समय क्या होता है कि ठंड जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है और हल्के हल्के मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मी आ रही होती है, गर्मी कहिए कि वसंत आ रहा होता है, इस तरीके से। तो क्या होता है ना, आप पूरी दुनिया में देखेंगे कि जहाँ कोई किसी चीज़ का संगम होता है ना, सनातन हिंदू धर्म में यूजुअली क्या होता है कि जब आप पूजा करते हैं तो 2 काल में पूजा की जाती है, सुबह और संध्या। उस समय दिन, सुबह के समय में रात खत्म हो रही होती है, दिन मिल रहे होते हैं 2 टाइम। शाम के समय में दिन खत्म हो रहा होता है, रात खत्म हो रहा और शुरू हो रहा होता है। फिर अगर आप देखेंगे कि किसी भी नदी के संगम में आप चली जाइए, आप जहाँ भी 2 नदियाँ मिलेंगी वहाँ कोई ना कोई व्रत त्यौहार या कोई ना कोई बड़ा मेला लगा रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप, ये केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है, अगर आप नेचर में भी देखेंगे ना, दुनिया में जितने ओशियनिक करंट्स हैं, जो कोल्ड और वेव ओशियनिक करंट जहाँ जहाँ मिलते हैं, वहाँ लाइफ जो है ना बहुत तेज़ी से ब्रीथ करती है, सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे। तो ये जो संध्या काल है या संधि काल जिसको कहते हैं, इन संधि काल में हमारे यूनिवर्स की एनर्जी बहुत आगे बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा होने की वजह से इसको यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद हमारे लिए होता है। तो प्रकृति हमारा साथ दे रही होती है, इसलिए नवरात्र के ये 4 नवरात्र बहुत इंपॉर्टेंट माने गए। इसके अलावा जो है केवल नवरात्रि, ये 9 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केवल 9 दिन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 बड़े इंपॉर्टेंट महारात्रि हैं नवरात्रि के अलावा, जिसमें अगर आप तंत्रोत्तम देवी सूक्तम पढ़ेंगी तो उसमें आपको मिलेगा काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा। ये 4 रात्रियाँ बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई, जिस समय सिद्धियाँ की जाती हैं। उस समय जो यूनिवर्स है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। कौन सी होती हैं अगर हम नॉर्मल? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, काल रात्रि जो होती है वो होती है आपको दिवाली की रात। नरक चतुर्दशी होता है जब अमावस्या ट्रांजिशन हो रहा था, अमावस्या हो रहा होता, सबसे घना अंधेरा होता है उस समय यूनिवर्स में, हमारे पृथ्वी में सबसे घना अंधेरा होता है। ये बताता है आपको कि इस समय, ये समय जो रात्रि है, रात्रि जो है ना वो ऋग्वेद में देवी के रूप में पूजी गई है। आप सो जाती हैं तो आपको समय का, रात आपके जीवन की रात हो जाती है, आप सो जाते हैं, आपको समय का पता नहीं चलता है। शाम हो जाता, अब तो लाइट्स वगैरह बिजली आ गई है, लेकिन शाम हो जाता था, रात हो जाती थी, सब कुछ बंद हो जाता था, एवरीथिंग स्टॉप। तो रात्रि का मतलब ये होता है, जब सृष्टि भी का भी एक रात्रि होता है, प्रलय के बाद कुछ समय तक नया सृष्टि जब तक नहीं बनेगा तब तक का जो काल होता है उसको रात्रि कहा जाता है, महारात्रि कहा जाता है। तो काल रात्रि महारात्रि इसलिए कही जाती है कि वो समय जो है, उस समय जो ईश्वर या जगदम्बा जो है वो सृष्टि और प्रलय के बीच विद्यमान रहती है। दिवाली की रात लगभग ऐसा ही कुछ होता है, जो छोटी दिवाली की रात और दूसरी दिवाली के समय में जो अमावस्या होती है, तो उस समय जो है हम लोग जो है महाकाली की आराधना करते हैं या दिए जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, बहुत अंधेरा होता है, तो वो रात्रि बहुत महत्वपूर्ण रात्रि मानी जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि उस दिन माँ काली की भी पूजा की जाती है, इससे हुई काली जो है संहार की देवी है ना, इस वजह से भी 3 रातें हैं। दूसरी जो है काल रात्रि के बाद मैंने बताया आपको महारात्रि। महारात्रि शिवरात्रि को कहते हैं, शिव और शक्ति का संयोग हो रहा होता है उस दिन, फागुन कृष्ण पक्ष में। अभी आपने देखा होगा कुंभ खत्म हुआ
महाशिवरात्रि, तो शिव और शक्ति का संयोग हो रहा है। हर कुछ जो है ना, यूनिवर्स का संयोग, शक्तियों का संयोग, हमारे पूरा सनातन धर्म इसी पे पूरा टिका हुआ है। फिर काल रात्रि के बाद आपको मैंने बताया महारात्रि। महारात्रि के बाद आती है मोहरात्रि। मोहरात्रि कृष्ण जन्माष्टमी के समय होता है। अब कृष्ण जन्माष्टमी से इसको बहुत लोग जोड़ते हैं कि भगवान से कृष्ण का जन्म हुआ आधी रात को, इसलिए इस समय में होता है। लेकिन इस समय क्या होता है, यूनिवर्स में जो आद्या शक्ति हैं उनका अवतरण पृथ्वी पे हो रहा होता है कृष्ण की बहन के रूप में। बहुत कम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि उस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात को सिर्फ कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, उनकी जो बहन है योग माया यशोदा के घर जन्म लेती हैं। तो और वही जो है कंस के विनाश का कारण बनती हैं, और वही विंध्याचल निवासनी है। तो जो कृष्ण जन्माष्टमी की रात है वो मोहरात्रि होती है कि वो मोह में डालती हैं कंस को और पूरे प्रकृति को और सारे दुष्टों असुरों का जो राक्षस है या दुर्योधन, इन सब के विनाश की वजह बनते हैं। और एक है दारुण रात्रि जो होली की रात होती है। अब होली की रात क्यों होती है? होली का दहन होती है जिस रात में, होली का दहन और होली के दूसरे दिन जो रात्रि होती है, हाँ उस मध्य रात्रि में, उसके पीछे ये प्रकृति में इसका चैत्र प्रतिपदा था, नया वर्ष शुरू हो रहा था और लास्ट ईयर ख़त्म हो रहा था। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है कि उसको दारुण रात्रि क्यों कहते हैं। दारुण मतलब तो बड़ा दुखमय रात्रि होती है। वो रात्रि संहार की रात्रि मानी जाती है। सृष्टि का संहार उस दिन तय किया जाता है, तो इसलिए उसको दारुण रात्रि भी कहा जाता है। उसके अलावा एक बात यह है कि प्रहलाद ने 5 तत्वों पर विजय प्राप्त की थी और इसके बाद सीधे वो साक्षात जगदम्बा से जुड़ गया था। और इसके बाद उन्होंने साक्षात जगदम्बा ने ही जो है नरसिंह भगवान को अवतारण करने के लिए धरती को भेजा, इसलिए उसको दारुण रात्रि भी कहा जाता है। तो इस तरह से 4 रात्रियाँ, इसके अलावा और भी 10-14 रात्रियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें देवी रात्रि है, दिव्य रात्रि है, इसके अलावा घोर रात्रि है। 4 रात्रि मतलब 4 महारात्रि। और नवरात्रि के अलावा देखिए दुर्गा सप्तमी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि नवरात्रि के समय ही आप दुर्गा सप्तमी का पाठ कर सकते हैं। उसके लिए भी 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया। किसी भी महीने के 3 दिन हो, किसी भी पक्ष के 3 दिन हो। अष्टमी का दिन होता है, नवमी होता है और कृष्ण चतुर्दशी होती है जिस रात को अमावस्या शुरू होती है। यानी किसी भी महीने के इन 3 हाँ, इन 3 में आप पूजा कर सकते हैं, विशेष पूजा कर सकते हैं जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, अष्टमी, नवमी और कृष्ण चतुर्दशी की रात को आप कभी पूजा। हाँ, तो ये सभी भी रात्रियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, पर नवरात्रि इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको चेंजेस हो रहे होते हैं प्रकृति में, इसलिए यूनिवर्स में चेंज हो रहे हैं। अच्छा, दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरह से करें? नवरात्रि के दिन जब कोई पाठ कर रहा है, नवरात्रि में ही बात करते हैं कि नवरात्रि में अगर पाठ कर रहे हैं, क्योंकि वो नियम सब हर वक्त लागू होगा ना, तो अगर उस दिन पाठ कर रहे हैं किसी ने पाठ, तो उसका क्या तरीका है, क्या प्रोसेस फॉलो करें? देखिए, ये किसी भी चीज़ को प्रोसेस को फॉलो करना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी मनस्थिति क्या है, आप भगवती से किस तरह से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप भावना से जुड़ रहे हैं तो आप शुद्ध कीजिए, अशुद्ध कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माँ फिर भी सुनेगी। माँ क्या बच्चे की तोतली भाषा सुनती नहीं है क्या? सुनती है। लेकिन जब आपको लगता है कि सिस्टमेटिकली करना है, कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना है, कि आपको सिद्धियाँ चाहिए, देना पहले तो आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। दुर्गा सप्तशती के कोई मंत्र ऐसे नहीं है, जब आप सिस्टमेटिकली करने जाएंगे तो बिना गुरु के सानिध्य के आप करिए। इसके बाद अगर आपको करना है तो आप गुरु के सानिध्य के बाद आप एक बेसिक्स कर सकते हैं कि आप सबसे पहले दुर्गा कवच पढ़िए। जो दुर्गा कवच क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप जब पूजा करने बैठते हैं तो बहुत सारी बुरी शक्तियाँ आपके आसपास इकट्ठी होती है, क्योंकि उनको भी उसका भाग चाहिए होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे देवता भी हैं, जैसे विनायक हैं। विनायक से आपको गणेश को जोड़ा जाता है, लेकिन विनायक हैं या कार्तिकेय की बहुत सारी शक्तियाँ उनके साथ जो चलती हैं, या बहुत सारे भूत हैं, पिशाच हैं, सभी तरह के जो संहारकारी शक्तियाँ, जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो वो इंद्र आपके यज्ञ का भाग लेना चाहता है, क्योंकि आप सबको एनर्जी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप अपने आप को सिक्योर करते हैं, अपने आप को दुर्गा कवच करके। सबसे पहले कवच, हाँ, कवच पढ़ लीजिए। हिंदी में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, इट हार्डली मैटर्स, है ना। भगवती सब सारी भाषा सुनती है। इसके बाद आप किस विचार से बैठे हैं, आपको क्या चाहिए माँ से, तो अर्घला करते हैं। रूप चाहिए, है ना, जय चाहिए। उसमें बोलते हैं रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो, यही 4 चीज़ ज़िंदगी में चाहिए होता है लोगों को। तो आप माँ के सामने ये बताते हैं कि मैं बैठ गया हूँ, कवच कर लिया मैंने, अब मुझे किस पर्पस से करना है, ये पर्पस क्लियर करते हैं तो अर्घला में। देन क्या करते हैं कि उसको वो पूरा दुर्गा सप्तशती का 13 चैप्टर शुरू होने वाला, उसको महादेव ने लॉक कर रखा है। लॉक इसलिए कर रखा है कि बहुत सारे लोग उसका मिसयूज़ करते थे। तो आप कीलक स्तोत्र करते हैं। कीलक स्तोत्र करने के बाद क्या होता है कि आप जो है आपके लिए वो दरवाज़ा खुल जाता है, उस रहस्यमयी दरवाज़ा जो भगवती का है वो खुल जाता है। इसके बाद आप जब बैठ गए, आपका सब कुछ खुल गया, सारे लॉक्स खुल गए, देन आप
शुरू करते हैं रात्रि सूक्त पढ़ने का। वेद में रात्रि सूक्त हाँ सबसे वेद, पहले। हाँ वो इसलिए रात्रि सूक्त इम्पॉर्टेंट है कि जो सबसे पहली देवी जिसका जो कल्पना किया गया ऋग्वेद में, वो रात्रि के रूप में किया गया, शक्ति के रूप में किया गया, वो रहस्य के रूप में किया गया। तो आप उनका आराधना करते हैं और वो अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। फिर इसके बाद वो निराकार है रात्रि, फिर वो एक साकार रूप चाहिए आपको पूजा करने के लिए, तब और इसके बाद आपका मन चंचल ना हो, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। तो आप दिव्य अथर्व शीर्ष करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए क्योंकि अ का मतलब होता है नॉट और थर्व का मतलब होता है चंचलता। तो आपके मन को स्थिर रखना है, आसन को स्थिर रखना है, ताकि आप देवी के लिए आपसे आप जुड़ सकें, ठीक से जुड़ सके। तो आप अपने देव अथर्व शीर्ष को पढ़ते हैं, ये अथर्ववेद से लिया गया है। और इसको जब आप पढ़ते हैं तो आपसे देवी कनेक्ट करती है पहली बार, वो पहली बार कनेक्ट करती है और आप उससे कनेक्ट करते हैं। जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप किससे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरे से कनेक्टेड नहीं हैं, तो फिर मेरे बात कर अंतरिक्ष में ऐसी चली जाएगी। देव अथर्व शीर्ष इसलिए पढ़ते हैं। फिर आप शुरू करते हैं ये इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती में है जिस क्रम में आपने हाँ, पढ़ने बिल्कुल के लिए बिल्कुल, बताया है? हाँ बिल्कुल इसी ये में, इसी क्रम में है। आप इसके बाद पहला अध्याय। पहला अध्याय देखिए, दुर्गा सप्तशती के 13 चैप्टर्स को अगर आप बांटेंगे 3 भागों में, जैसे प्रथम चरित्र है, मध्यम चरित्र है, उत्तर चरित्र है, या उत्तम चरित्र भी कहते हैं उसको। प्रथम चरित्र में क्या है कि ये हमारे जीवन की यात्रा है। हम सबसे पहले 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सत्व गुण। हम सभी तामसिक होते हैं मूलतः, क्योंकि हम तम से आए हैं, सृष्टि का उद्भव ही तम से हुआ है। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो प्रवृत्तियाँ तामसिक होती हैं, तो तम की देवी सबसे पहले आती है, वो है महाकाली। यूजुअली या क्या बहुत सारे लोग ये हमेशा देखते हैं कि माँ काली शिव के ऊपर आरूढ़ हैं, तो शिव के ऊपर बड़ी कहानियाँ भी हैं, आप सब कथाएं सभी सही भी हैं, लेकिन वो एक इंसिडेंट है जस्ट। महाकाली विष्णु से निकलती हैं पहली बार। मार्कंडेय पुराण में सबसे पहली बार जो वर्णन आता है महाकाली के उद्गम का, सबसे पहले प्रकट होती हैं, तो वो निकलती हैं विष्णु के से। तो प्रथम अध्याय जो है, वो चैप्टर जो है, वो मधु कैटभ के वध का है। उसमें एक बड़ी कहानी है, छोटी सी कहानी है कि एक राजा सूरत हैं और एक वैश्य है जिसका नाम समाधि है, और दो वैश्य के बच्चे उसको घर से निकाल देते हैं, और जो सूरत है वो राजा था, उसके मंत्री उससे ऐसा करते हैं कॉन्स्पिरेसी, और उसको निकाल देते हैं। और ये सभी मेधा मुनि के पास जाते हैं और मेधा मुनि से पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, और फिर भी हमारा मन क्यों अट्रैक्टेड है कि हम फिर से अपने परिवार से जुड़े, अपने राज्य को प्राप्त करें। तो यहाँ सूरत जो है, वो सूरत का मतलब होता है जिसका रथ सही चलता हो, सही तरीके से। रथ का मतलब इंद्रियाँ होती हैं, लेकिन अगर इंद्रियाँ भटक जाएँ तो अगर हमारी इंद्रियाँ भटक जाती है तो हम अंदर से नाकिस्त हो जाते हैं, हम कुछ का कुछ करने देते, वश में नहीं रहते हैं, हम अपने आप को, शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। तो सूरत की कहानी है कि उसमें कोलों ने आकर के विध्वंस कर दिया, कौलों ने आकर विध्वंस। कौल एक ट्राइब है, लेकिन अगर आप कश्मीर शैविज़म में जाएंगे तो कौल का मतलब कुंडलिनी होता है। अगर आपकी इंद्रियां सही मार्ग पे नहीं जा रही हैं तो कुंडलिनी जो है, आपकी शक्ति जो है, वो आपको बर्बाद कर देती है अगर आपने आपको नहीं किया। तो सूरत जो बर्बाद होता है, उसका सब कुछ जो जाता है, वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। जैसे बहुत सारे दशरथ, राजा दशरथ, उनके 10 रथ मतलब 10 इंद्रियों पर उनका कंट्रोल था। तो सूरत मतलब जिसकी इंद्रियां अच्छी रही हों, सूरत हमें सही रास्ते पर चलती रही हों, लेकिन अगर कुंडलिनी में कुछ गड़बड़ किया, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया, तो बर्बाद हो जाते हैं। देन फिर शुरू होता है मधु कैटभ के वध की कहानी, कि सबसे पहले जो भक्त है महाकाली के, वो ब्रह्मा है। जब विष्णु जब शयन कर रहे होते हैं, विष्णु जब संसार को चला रहे थे, पालन कर रहे होते हैं, जब संसार लय में चल रहा होता है ना, तो आद्या शक्ति जो है वो विष्णु को सुला देती है और सारी सृष्टि का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले देती है। तो विष्णु सोने लगते हैं, शयन में हैं, तो विष्णु के कान के मैल से 2 राक्षस पैदा होते हैं, असुर पैदा होते हैं, मधु और कैटभ। एक्चुअली पूरा जो यूनिवर्स हमारा बना है, हमारी जो चेतना बनी है ना, वो चेतना बनी है डुअलिटी में, अच्छा बुरा, द्वंद्वात्मक है, दिन रात, हर कुछ 2 चीज़ है। तो मधु कैटभ भी इसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कान से इसलिए प्रकट हुए कि हमारी इंद्रियों का जो प्रतिनिधित्व करता है। आपके सारी इंद्रियां जो है काम कर सकती हैं। जब आप सो जाएगा तो सबसे पहले क्या बंद होता है? आपके कान बंद होते हैं, है ना। तो कान सबसे लास्ट में बंद होते हैं सुनने, तो कान से प्रकट होते हैं ये डुअलिज्म। आप अच्छा सुनते हैं, अच्छा कड़वा सुनते हैं, इस तरह की कहानी है।
तो मधु कैटभ जो है दोनों दैत्य जो ब्रह्मा यानी आपके ब्रह्म चेतना को का वध करने के लिए बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जो है उस माया, महामाया, योग माया जिनको कहा गया है, उनका आह्वान करते हैं और वो काली के रूप में 10 पदी काली के रूप में प्रकट होती हैं और वो विष्णु को फिर से जगाती है और वही प्रेरित करती है। विष्णु तत्व हमारे अंदर जो है वो उनको प्रेरित करती है हमारे अंदर कि तुम इस द्वंद्वात्मक दुनिया से इसको निकालो। या अगर देखा जाए तो हाँ 1 2 फिर 13 अध्याय पढ़े। हाँ 13 चैप्टर पढ़ते हैं। अच्छा 13 चैप्टर पढ़ने के बाद उसके बाद फिर क्या करना चाहिए? पर इसमें दूसरा चैप्टर मैंने बताया नहीं आपको कि दूसरा, एक मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि दूसरा महिषासुर वध की कथा होती है। दूसरे जो 2 3 4 चैप्टर्स हैं उसमें महिषासुर के वध, उसमें अंबिका देवी आती हैं। एंड देन फिर इसका शुंभ और निशुंभ के वध की कथा होती है जो 13 चैप्टर्स में बताई गई है। इसके बहुत गूढ़ है, इसमें बहुत सारी देवियाँ आप कह रहे हैं इसको 3 पार्ट में बांटना चाहिए। हाँ, 13 चैप्टर है। तो ये बांटने का क्या मतलब है? बांटने का जैसे मैंने आपको पहले बताया वो तामसिक जो है काली आई, फिर दूसरा जो शुरू होता है महिषासुर, महालक्ष्मी आती हैं जो अंबिका के रूप में आती हैं। लेकिन पढ़ने में तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं ना, सिर्फ समझने के लिए। हाँ समझने के लिए, हाँ। और पढ़िए आप महालक्ष्मी का, उसमें ध्यान मंत्र है, फिर महिषासुर का जो है महालक्ष्मी अंबिका के रूप में आती हैं। एंड देन फिर जब शुंभ निशुंभ का वध का टाइम आता है तो महासरस्वती जो है ना वो गौरी के शरीर से निकलती हैं, पार्वती के शरीर से निकलती हैं और वो जो है चंडिका के रूप में आती हैं और वो शुंभ निशुंभ का करते हैं। और उन्हीं चंडिका के अंदर से फिर महाकाली आती हैं और महाकाली आकर के रक्त बीज वगैरह का चंडमुंड का वध करते हैं। तो ये 13 चैप्टर पढ़ने के बाद आप जो है नवाण मंत्र का पाठ करें। आप नवाण मंत्र में ओम हैंग ग्रिंग टिंग चामुंडा विच है, इसका क्या कोई भी जाप कर सकता है इस मंत्र का? देखिए अगर भावना से करे तो कर ही लीजिए, लेकिन आप सिस्टम से जा रहे हैं तो ये बहुत ही पावरफुल गुरु ही बता सकते हैं। आजकल फिल्मों में दिखा दिया जाता है ओम हैंग ह्रिंग क्लिंग चामुंडा विच है स्वाहा, इसके बहुत हार्म है क्योंकि ये कोई खेल नहीं है। मंत्र सेट ऑफ लेटर्स होते हैं जिससे आप ईश्वर से बात करते हैं और बीज मंत्र वो होता है जो आपके अंदर में पनपता है बीज के रूप में और वो मंत्र ही धीरे धीरे करते करते ईश्वरीय स्वरूप आपके सामने प्रकट कर देता है। इसका कितना जाप करना चाहिए? इसका जाप आप एक माला 108 कर लीजिए क्योंकि आप अगर भावना से कर रहे थे, बाकी गुरु जितना बताएगा उसको कीजिए। और लास्ट में आप जो है चाहे तो प्रधानिक रहस्य पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। लास्ट में आप जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ लीजिए और माँ से माफ़ी मांगने के लिए आप क्षमापन स्त्रोत कर लीजिए। अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमापन स्त्रोत कर लीजिए कि मैंने अपराध किया हो, अगर मुझे माफ़ कर दीजिए। अपराध करने को लेकर 2 है वहाँ पर, उसमें अपराध सरसाति ग्रंथ हर निशंगमया, एक वो है आवाहनम जानामि तो आचरणम जो है, और एक जो है शंकराचार्य विरिष्टम जो है जिसमें न मंत्र नो यंत्र, मैं न मंत्र जानता हूँ न मंत्र यंत्र जानता हूँ। ये माँ से आप प्रार्थना करके आप माफ़ी मांग करके अपनी पूजा को समाप्त कर सकते हैं। ये बेसिक है। अब बहुत सिस्टमेटिकली जाइएगा तो उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए बहुत पावरफुल गुरु की जरूरत पड़ती है, इतना आसान नहीं है। अच्छा, जो लोग 9 दिन ये जाप करते हैं क्या उनको उसके बाद हवन ज़रूरी होता है? क्या बिना हवन के इसका जो, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे कि कर्म करो फल की इच्छा नहीं रखो, लेकिन आजकल इंसान फल की इच्छा पहले करता है, कर्म बाद में करता है, तो उसको लगता है इसका फल मिले। तो क्या पूर्ण नहीं होती पूजा जब तक आप हवन नहीं करते हैं? देखिए अगर उस पूरे समय में आपने मंत्रों का जाप किया है या आवाहन किया है तो वो जो शक्ति आई है, आप हमारे यहाँ ना हर कुछ को शेयर किया जाता है, वो आप किसके लिए कर रहे हैं? आप देवी के लिए तक पहुँचाने के लिए बात कर रहे हैं। देवी तक पहुँचेगा कैसे? तो हमारे शास्त्रों में अग्नि को मध्यस्थ माना गया है। अग्नि का कार्य होता है कि हम जब जो चीज़ अग्नि में डालते हैं अग्नि उसको देवताओं तक पहुंचाते हैं। अब आपने मंत्र जप कर लिया, आपने स्तोत्र कर दिया, सब कुछ कर लिया, वो आपके पास इकट्ठा हो गया सामान, और किसके लिए लिया था आपने? देवी के लिए किया था सब कुछ, कि देवी आपकी बात सुन लें। तो आप जब तक अग्नि को समर्पित नहीं करेंगे अग्नि वहाँ पहुँचाएंगे कैसे देवी तक? तो इसलिए आपको हवन करना जरूरी है। हाँ, आप अगर कोई मंत्र का जाप करें, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आपने मानिए 1.25 लाख मंत्र का जप किया, तो आप उसका 1/10 देंगे। तो 1/10 ही आपको मंत्र का आपको जप करना है, हवन करना है, माफ़ कीजिएगा, हवन करना है, और वो देवी तक पहुँचेगा और वो देवी आपको पूरे 1.25 लाख का जो है फल देगी। ये है इसमें। अच्छा, बहुत लोग होते हैं, बिजी लाइफस्टाइल है, तो रोज़ दुर्गा सप्तशती का इतना पाठ कर पाना शायद संभव नहीं हो पाता बहुत लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 1 चैप्टर किया, 2 चैप्टर किया पर डे के हिसाब से, कि पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, लेकिन उसमें होता है कि 13 अध्याय हैं। तो इनको किस हिसाब से बांटें? क्या ये हो सकता है कि आप पूरा मत करें, एक दिन कीलक अर्गला कवच ये कर लें, शुरू में कवच अर्गला कीलक, और उसके बाद आप ये एक अध्याय कर लें, 2 अध्याय कर लें, और उसके अगले दिन कर लें, इस तरह से कर सकते हैं क्या? नहीं, दुर्गा सप्तशती को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगी तो ये आजकल बहुत चल पड़ा है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, टोटल 13 चैप्टर्स हैं। हाँ। तो 9 दिन में फिर आपको एक दिन तो करना पड़ेगा।
आपको सिंपल ये है कि दुर्गा सप्तशती में ही ऐसा कृत्रिम रहस्य में लिखा गया है कि आप सिर्फ, अगर आपको कोई अध्याय पढ़ना है तो आप सिर्फ जो है मध्यम चैत्र यानी आप 5th चैप्टर पढ़ सकते हैं, या जो शुंभ निशुंभ महिषासुर वध की जो कथा है जो मध्यम चैत्र में है उसमें चैप्टर्स भी ज़्यादा नहीं है, आपको 2, 3, 4 3 चैप्टर है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 2, 3 भी नहीं पढ़ते 4 पढ़ना पड़ेगा। मध्यम चैत्र का कोई भी एक चैप्टर पढ़िए। आप ये नहीं कि आप पहला दिन एक पढ़ मध्यम दें। चरित्र में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? 2, 3, 4। 2, 3, 4। हाँ, उसमें मतलब आप ये तो पढ़ लीजिए। हाँ 2, 3, 4 अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप केवल 4 पढ़ लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। मना किया गया प्रॉपर तरीके से इसके लिए, ये मना किया प्रॉपर मना और किया ये गया। बहुत लोग करते हैं। हाँ, ये मना किया गया। ये बहुत आजकल कोई भी कुछ भी बता देता है, लेकिन अगर दुर्गा सप्तशती कितनी पेजेस की होगी? बहुत कम पेजेस की है। हम हमेशा थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी इन्फॉर्मेशन से पढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती उठाइए, पढ़ लीजिए कि भाई कैसे करना है, उसमें तो बता रखा है। उसमें मना किया गया प्रॉपर इस चीज़ को करने के लिए, फिर भी लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। अच्छा, और अभी आपने बताया हिंदी में पढ़ो तो भी कोई, क्योंकि आप भावना से कर रहे हैं ना, मतलब क्योंकि संस्कृत मुश्किल है, बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन क्या मंत्रों से पढ़ने से उसका ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो कम होता है? कुछ ऐसा है या भाव से जुड़ना होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर भाव के भगवान भूखे होते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है, भाव ही नहीं रहेगा तो आप कितने भी कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। आप हिंदी और सभी लैंग्वेज तो भगवान के ही बनाए हुए हैं, माँ के ही बनाए हुए हैं, सारी भाषा तो उनकी है। तो संस्कृत में सुनेंगी और हिंदी में नहीं सुनेंगी, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, मंत्र जो मंत्र हैं वो तो संस्कृत में ही होते हैं। अब एंग ह्रींग क्लिंग चामुंडा का हिंदी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोडेड चीज़ है ना, वो एक मंत्र है, सेट ऑफ लेटर्स है, जिससे आप देवता से बात करते हैं, संपर्क करते हैं, आप स्थापित करते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आप कथा जो पढ़नी है आपको, या कवच पढ़ना है आपको, आप ये नहीं कह सकते माँ मेरे सर की रक्षा करो। अब इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप संस्कृत से पढ़िए, वो बात आप हिंदी में भी कह सकते हैं, लेकिन जो कोडेड चीज़ है वो तो संस्कृत में ही करना पड़ेगा। तो वो इस तरह से आप हिंदी में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लोगों को अक्सर मन में डाउट होता है उच्चारण को लेके, कि संस्कृत का बहुत सही उच्चारण अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या मंत्रों का दुष्प्रभाव होता है कुछ? देखिए, सारी चीज़ों का ध्यान दुर्गा सप्तशती में रख दिया गया है। आप अगर अशुद्ध पढ़ते हैं तो उसमें कह दिया गया क्षमापन स्तोत्र में कि हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा कम कह दिया हुआ माँ, है ना। मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ, मैं संस्कृत में नहीं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप आवाहन न जाना में त्वार्चन पूजा च न जाना में क्षमता परमेश्वरी, मंत्रहीन, मैं मंत्र से हीन हूँ, क्रिया से भी हीन हूँ। जब मैंने माफ़ी ही मांग ली है, माफ़ी का व्यवस्था है, तो हम डर के, भगवान कोई शैतान नहीं है जिसे डर के आप पूजा कीजिए। भगवान तो अगर आपकी गोद में आपका बच्चा हो और वो अगर कुछ गलती कर दे या सूसू कर दे, क्या आप उसको पटक दीजिएगा? नहीं, माँ के सामने गलती अगर हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्षमापन स्रोत है, कीजिए, डरिए मत, डर के मत पूजा कीजिएगा। और इसमें कौन कौन से मंत्र दिए गए हैं, उनका क्या प्रभाव है, कितने प्रभावशाली मंत्र हैं इसमें? देखिए, सबसे जो पावरफुल मंत्र उसमें है, उसमें तो जो नवाण मंत्र है, लेकिन उसका जो जप करना है वो बिना किसी गुरु से दीक्षा लिए नहीं करना है। कि कोई भी पंडित आपको बता दे, कोई भी आपको साधु बता दे कि अरे कर लो, इससे ये होगा, उससे कुछ नहीं होगा। आप करंट आपके एक तार में, इस माइक में करंट आपने कर रखा है, लेकिन यहाँ से ऑफ है, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैं बात नहीं कर पाऊँगा। तो जब तक गुरु उसको कनेक्ट नहीं कराएगा ना ईश्वर से आपको, तब तक वो मंत्र वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है अगर देखा जाए तो। ओम ऐंग ह्रींग क्लीं चामुंडाय विच्चे, बहुत लोग उसमें ये भी कहते हैं ओम लगाना है या नहीं लगाना है, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। ओम से कोई हानि नहीं है, लेकिन ऐंग ह्रींग क्लीं चामुंडाय विच्चे भी पढ़ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर गुरु अगर बताएगा तभी पढ़ना है, ये फैशन में आकर के नहीं पढ़ना है, और ये ज्योतिषियों के चक्कर में आकर नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट कम से कम जो बता देते हैं बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वो एक सेट ऑफ लेटर्स हैं जो मिस्टीरियस हैं, उनको रखा ही गया है। एटम बम का फॉर्मूला आप रट सकते हैं, लेकिन अगर एटम बम उसे बनाने लग जाएंगे और आपको पता ही नहीं एटम बम कैसे बनाता है, तो आप तो दुनिया का संहार ही कर देंगे। तो वैसा ही है। क्या मंत्रों को लॉक करना चाहिए लास्ट में ओम लगा के, ज़रूरी होता है, या इसका क्या फ़ायदा होता है? देखिए, शाक्त मत जो है उसमें लॉक करने में ओम नहीं लगाया जाता है, फट कहा जाता है, फट स्वाहा, है ना। कि बहुत सारे लोग लगा लेते हैं कि ओम पहले लगा लिया, ओम बाद में लगा लिया। एक्चुअली हम लोग ना आजकल ना खिचड़ी खा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने सब कुछ को खिचड़ी कर दिया है। हमारा ओम एक प्रणव है,
बहुत पावरफुल प्रणव है हमारे हिंदू धर्म। दूसरे ह्रिंग भी एक प्रणव है, तो ओम ऐंग भी प्रणव है, तो ओम के जैसा ही इंग भी है, रिंग भी है, क्लिंग भी है ना, ये तीनों से सब प्रणव हैं ये सब। आप ओम लगाइएगा तो ऐड ऑन कर दीजिएगा, नहीं लगाएंगे तो भी एंग रिंग क्लिंग ये सभी प्रणव हैं, सभी देव, इसलिए आप लॉक कर अनलॉक की कोई ज़रूरत ही नहीं होती इसमें। आप एंग रिंग क्लिंग चामुंडा विच्चे पढ़िए, ओम एंग रिंग क्लिंग चामुंडा विच्चे पढ़िए, ओम एंग रिंग क्लिंग चामुंडा विच्चे ओम कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, नवरात्रि में जब पूजा करते हैं तो पूजा की विधि जैसे आपने बताया कि ये कर सकते हैं, किस तरह से पाठ करें, लेकिन इसके अलावा शुरुआत कैसे करें? क्योंकि लोगों के मन में बड़े सवाल होते हैं, कई लोग पूजा करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते प्रॉपर विधि क्या है, क्योंकि नॉर्मल जो लोग हैं सबके पास गुरु नहीं होते हैं, तो बेसिक भी पता नहीं होता है। तो हम चाह रहे हैं, जब हम आज ये बता रहे हैं कि आप किस तरह से दुर्गा सप्तशती ठीक से पढ़ें, क्या उसका प्रोसेस है, कौन सा वे है, तो ये भी बता दें कि आप पूजा की शुरुआत कैसे करें। आप बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले तो हमारे प्रथम पूज्य देवता गणेश हैं, उनका ध्यान कर लीजिए, अपने कुल देवता या कुल देवी का ध्यान कर लीजिए। फिर आप जिनको भी गुरु मानते हैं, अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो गुरु शंकर रूपिणम, शंकर सबके गुरु हैं, या कृष्ण सबके गुरु हैं, है ना। कृष्णम वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जगत के गुरु हैं। मेरे घर कोई गुरु नहीं, कृष्ण को गुरु मान लिया, तो आपने भावना की शंकर जी की गुरु के रूप में। इसके बाद या कृष्ण को मान, कृष्ण को मना लीजिए। इसके बाद आप जो है बहुत सिंपल है कि फिर शिव पार्वती का ध्यान कीजिए, महादेव जगत के माता पिता हैं, उनका ध्यान कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए। हमारे यहाँ कोई भी जो चीज़ मनाए होती, चाहे शादी हो, चाहे श्राद्ध हो, चाहे कुछ भी, सभी में देवी देवता पितृ सभी को बुलाया जाता है। अपने पूर्वजों को बुलाइए, सबको इन विटनेस बनाइए, ताकि आपसे कोई गलती हो तो वही बचाएं आपको, विटनेस रहे वो। आपने सबको बुला लिया, आह्वान कर लिया, देन आप स्टार्ट कीजिए सिंपल। अगर वो नहीं समझ में आ रही है तो 13 अध्याय की कहानी पढ़ लीजिए, भगवती वो भी सुन लेगी, उसमें कोई टेंशन डरने के बाद, और बाद में क्षमा मांग लीजिए, इतना सिंपल है। और अगर उतना भी टाइम नहीं 13 चैप्टर पढ़ने का, तो आप माँ दुर्गा के 108 नाम उसमें दिए गए हैं, वो पढ़ लीजिए। उतना भी टाइम नहीं है तो 32 नाम दिए हुए हैं, दुर्गा दातिश नाम, दुर्गा दुर्गतिशमनी, दुर्गापति निवारण, दुर्गमचनी, वो भी माँ को सुनाई पड़ता है। आप कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए धर्म को, और डरिए मत, और बोर मत होइए, कभी खींच नहीं होने लगी। इतना लंबा पूजा करके भगवान से ही चिढ़ होने लग जाती है। कई बार लोगों को मैंने देखा है कि पूजा भी करना है, उफ अब आज फिर नवरात्र 9 दिन पूजा भी करना है, उससे निकलिए। तो काम की तरह बताते हाँ, हैं कि काम भाई है, पूजा भी करनी है। मैकेनिकल मत कीजिए, अपने मतलब ईश्वर की पूजा के लिए मेड मत बनिए, है ना। प्रेम कीजिए भगवान से, जितना देर लगेगी उतना देर कीजिए। नहीं मन करता उठ जाइए, क्षमा मांग लीजिए, क्षमा पाने का हमेशा आपके पास। डराया बहुत जाता है कि अगर आपने पूजा बीच में छोड़ दी, मंत्र गलत पढ़ दिया तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो लोग उस प्रेशर में ना वो कोफ्त होती रहती है, लेकिन पढ़ते रहते हैं, वो करते रहते हैं, मन नहीं लग रहा लेकिन करते रहते हैं। दुर्गा जो है ना, या काली है ना, जब हमारे सामने प्रकट अगर हो गई, आपके सामने हो जाए, सबसे पहले हमारे अंदर से वो भय को निकालती हैं, हमारे अंदर हर्ष लाती है, आनंद लाती हैं। अब आप पूजा जब उनका पहला काम होता है आपके अंदर, कोई भी ईश्वर, चाहे विष्णु हो, कृष्ण हो, राम हो, कोई भी अगर आपको दर्शन देंगे ना, भैरव हो, विकराल रूप में भी आएंगे ना, या काली विकराल रूप में भी अगर आपके पास आ गए, तो सबसे पहले आपके अंदर जो है हर्ष आता है, सबसे पहले खुशी आती है, डर खत्म हो जाता है। और आप उसी देवी देवता से डर डर करके पूजा कर रहे हैं। अरे माफ़ी तो मांग ले, नहीं भी माफ़ी मांगेंगे ना तो वो शैतान नहीं है, हमारा अब्राहमिक रिलीजन नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ जो है ना गॉड जो है ना डंडा लेके बैठा हुआ है, नहीं है। हमारे तो करुणा है, शरणागत वत्सल है, माँ करुणामयी है, ईश्वर करुणा से भरा हुआ है, वो तो हमको गले लगाने के लिए, लेकिन हम डर डर के बैठे हुए, क्योंकि ये इम्पैक्ट हमारे यहाँ वहाँ से आया है। हमारे से पहले लोग, आप सोचिए कि देवी का, अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, देवी के शरीर की जो सुंदरता का वर्णन उसमें है, वो माँ है और शरीर की सुंदरता का वर्णन कर रहा है, तो कितना कितना उन्मुक्त सोच रहा होगा उन ऋषियों का, जो माँ के शरीर का वर्णन कर रहे हैं, फिर भी उनके अंदर कोई गंदगी नहीं है, तो और माँ भी नाराज़ नहीं हो रही है, वो सुंदरता का तारीफ कर रहे हैं, शरीर के अंगों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर तो नाराज़ नहीं था, और ऋषि उनको बना दिया, ईश्वर ने, माँ ने ऋषि बना दिया। इसलिए इन सब से निकलिए, जितने जल्दी फंसेंगे आप ईश्वर से दूर होते जाएंगे, जितना जाल इर्द गिर्द घूमेंगे उतने ईश्वर से दूर होंगे, माँ से दूर होंगे आप। अजी जी, नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है, ये प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जो इस तरह से कहते हैं, ये क्या एक ही स्वरूप है या अलग अलग स्वरूप है? क्योंकि इसको लेकर बड़े व्यथ है लोगों के कि ये माँ के 9 रूप हैं अलग अलग। नहीं,
ये एक्चुअली जब से मैं बहुत जब छोटा था तो मैंने देखता था कि हिंदी अखबारों में जैसे नवरात्र शुरू होता है प्रथम पहला दिन एक कॉर्नर में एक न्यूज़ आ जाती थी, एक कॉलम आता था, इसमें प्रथम शैलपुत्री का मंत्र दिया रहा था। ये दुर्गा सप्तशती में इतनी देवियों का वर्णन है और सबकी पूजा की जाती है। आज आप किसी एक की कर सकते, ये पार्वती के 9 नाम हैं। प्रथम शैलपुत्री क्योंकि उनका हिमालय की पुत्री हैं, माँ पार्वती के ही 9 रूप नाम है, नए 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 उनके रोल्स हैं। बच्ची हैं आप, आपके घर का नाम कुछ होगा, है ना, तो आप पार्वती जब छोटी हैं, शैलपुत्री क्योंकि हिमालय की बेटी हैं, हाँ। थोड़ी बड़ी हुई जब वो और उनको भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा हुई तो तपस्या में चली गई, तो ब्रह्मचारिणी बन गई, ब्रह्म की तरह चरण करने लगी। तीसरी वो चंद्र घंटा बनी, जब विवाह हो गया तो आजकल अब पिछले कुछ वर्षों से मतलब ये हो सकता है कंट्रोवर्शियल लगे लोगों को कि सिंदूर लगाने का, साउथ में बहुत जगह सिंदूर नहीं लगाते। एक्चुअली चंद्र घंटा उनको इसलिए कहा गया कि वो शिव की चंद्रमा को, अर्धचंद्र को धारण करते जब विवाह होता है, तो चंद्र घंटा उनके विवाहित रूप का, पहली बार विवाहित होती हैं, जब विवाहित होती हैं तो जो शिव का स्वरूप धारण करते हैं, शिव का घंटा धारण करते हैं, चंद्र घंटा, चंद्रमा धारण करते हैं, उनको चंद्र घंटा कहते हैं। इसके बाद कुष्मांडा है, एंड देन वो एक रोल में आती हैं। शिव के बहुत सारे गण हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, उसमें एक कुष्मांड भी हैं, है ना, वो भी बड़े खतरनाक लोग हैं, तो उनको एक रोल देते हैं। शिव एक बड़े अद्भुत देवता हैं जो ना अपनी पत्नी को ना हमेशा इक्वालिटी का दर्जा देते हैं। आप शिव के चरणों में पार्वती को नहीं बैठे देखें, वो बगल में बैठते हैं। शिव पार्वती के लिए जो है ना कथाएं सुनाते, जितनी भी व्रत की कथाएं सुने। एक बार पार्वती जी ने शिव से पूछा कि हे महादेव ये व्रत बताएं क्या है कैसे है, और शिव जी कहानी सुने, अपनी वाइफ को इंटरटेन कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सारे जो खेल बने हैं, शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को बोर ना करें हों वो, अगर वो कहीं चले जाएं शिव जी तो उसके लिए, और शिव जी ने पार्वती जी को वर्क करने के लिए सब कुछ दिया कि आप वर्किंग वूमेन बनो। पार्वती कभी चंडी बन जाती हैं, कभी दुर्गा बन जाती हैं, कभी कुछ बन जाती हैं और राक्षसों का संहार करते हैं, वर्किंग वूमेन है। अगर लक्ष्मी को देखें तो विष्णु जी के चरण में है। तो और एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी फैमिली है, ईश्वर है, जिनकी फैमिली बाल बच्चे सभी हैं उनके, जो कि किसी देवी देवता के नहीं है। तो शिव जो है कुष्मांडों का उनको प्रतिनिधि बनाते हैं, हेड बनाते हैं, तो इसमें कुष्मांडा बन गए वो। फिर पार्वती की शादी हुई है तो जो संतान होती है तो स्कंद की माता बनती हैं, स्कंद कार्तिकेय की माता स्कंद माता थी कहा गया। देन वो एक बार वो अंबिका बन करके जब महिषासुर का संहार करती हैं तो वही देवी जो हैं कात्यायन ऋषि के यहाँ भी, कात्यायन ऋषि उनको अपनी पुत्री के जैसा सम्मान देते हैं। कात्यायन ऋषि के वो एक अंश रूप में जन्म भी लेते हैं, इसमें कात्यायन ही कहते हैं। और इसके बाद होता है काल रात्रि, जब वो काली के रूप में आती हैं। ये सब उनका वर्क है, उनका है ना। फिर उनको कहा जाए महागौरी थी, तो जब काली के रूप में, काल रात्रि के रूप में आते तो उनका रंग काला हो जाता है। और शिव तो कपूर जैसे गोरे हैं, कर्पूर गौरम कहते हैं, है ना। आजकल पता नहीं, आजकल बहुत सारे लोग ऐसी मूर्तियां बनाते हैं शिव जी का ब्लैक रंग का बनाते हैं बड़ा सा। शिव तो कर्पूर जैसे गोरे, उनकी तो हमेशा संगमरमर की या सफ़ेद मूर्ति बननी चाहिए। तो शिव जो हैं पार्वती को अपने से गोरा बनाने के लिए उनका गंगा जल से स्नान उनका कराते हैं और महागौरी बना देते हैं उनको वापस। कालिका से महागौरी बन जाती, काली से महागौरी। आज के जब महागौरी बनती तो इस केवल गौरी तो हो जाती, गोरी रंग की हो जाती, गोरी हो जाती। महागौरी इसलिए क्योंकि पार्वती को शिव अमरता का ज्ञान देते हैं। शिव की पहली पत्नी जो थी सती जो थी, उन्होंने आत्मदाह कर लिया था, यानी मृत्यु हो गई थी उनकी, है ना। पार्वती के रूप में जब वो जन्म देती हैं तो शिव उनको अमरता का वरदान देकर महागौरी बना देते हैं, पूर्ण ईश्वर का रूप देते हैं। और फिर वो सिद्धिदात्री हो जाती है, वो उनके पास सारी अथॉरिटी आ जाती है जो शिव के पास है। शिव अपना सब कुछ दे देते हैं और सिद्धिदात्री। ये 9 रूप है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे इनको नव दुर्गा कहा गया, नॉट ओनली 9 दुर्गा, इस नव दुर्गा मीन्स न्यू दुर्गा, नए नए रूप दुर्गा के, माँ पार्वती के। दुर्गा का मतलब होता है कि दुर्गात तरीयसी दुर्गा तत्वम, दुर्गा श्रुति जन है, मतलब दुर्गति से जो निकाल दे हमको, उनका नाम दुर्गा है। तो दुर्गति से निकालती हैं माँ पार्वती, वो भी दुर्गा है।
जब महासरस्वती चंडी के रूप में आती तो वो भी दुर्गा कही जाती हैं, दुर्गा राक्षस का वध करते तो भी दुर्गा कही जाती हैं। तो दुर्गा एक विशेषण है एक्चुअली, एक विशेषण है। हाँ, उनकी जैसे खासियत माँ है। दुर्गा हाँ, जो हम कहते हाँ, हैं वो एक विशेषण हम समझ अब सकते जैसे हैं। उसमें देखिए बहुत सारे, आप जब पढ़ेंगी तो आपको मिलेंगे बहुत सारे विष्णु की शक्तियाँ वैष्णवी शक्ति के रूप में आती हैं। वैष्णवी हैं, माहेश्वरी हैं, महेश की शक्ति हैं, शिवदूती हैं, शिव की शक्ति, ये सभी देवियाँ ही तो है ना, ये भी 9 हैं। वन दुर्गा हैं, 9 वन दुर्गा हैं। तो सभी आद्या शक्ति अलग अलग 9 के सेट में आती हैं, प्रकट होती हैं और बहुत सारे दुष्टों का संहार करती हैं। कभी अकेले आते, कभी 9 के रूप में आते, कभी 27 के रूप में आते। दुर्गा कवच में आपको 88 देवियों का जिक्र मिलेगा, एक साथ 88 देवी का। हम यही 9 पे अटके हुए हैं। अच्छा, 88 देवियों कम का से कम जिक्र है। 88 स्वरूप हैं आद्या शक्ति फिर ये के। 9 का क्यों? ये वही तो बता रहे हैं ना कि इस आजकल स्वरूप ये क्यों चला हुआ प्रथम शैलपुत्री को एक अलग देवी का दर्जा दे दिया गया, जबकि पार्वती का ही नाम है वो, पार्वती के नया बचपन का स्वरूप है वो, नथिंग मोर देन दैट। ये कहानी है। तो आद्या शक्ति हैं, जगदम्बा हैं, आप उनको पार्वती के रूप में कीजिएगा। मिट्टी है, घड़ा के रूप में वो भी मिट्टी ही होगा, है ना। आप उसका थाली बनाएंगे तो भी मिट्टी का ही होगा। तो आद्या शक्ति पार्वती के रूप में नजर आए, कि शैलपुत्री के नजर रूप में आए, कि चंडिका के रूप में आए, चाहे वो है तो आद्या शक्ति ही ना, कि 88 रूप में आप किसी एक रूप का धारणा करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे, आप पहुँचेंगे आद्या शक्ति के पास से। सिंपल सी बात है। कुछ लोग नवरात्रि में अष्टमी में हवन करते हैं, पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं। ये क्या अपने अपने हिसाब से होता है, अपने कुल के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, या इसका कोई विधान है? नहीं, इसका कोई ऐसा विधान नहीं है। ये सब आजकल बहुत चल गया है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ। या तो आप रोज़ हवन कीजिए 9 के दिन 9 दिन कीजिए, या फिर नवमी के दिन पूजा करने के बाद जो कंप्लीट आपका है, जो जितने अपने मंत्रों का जप किया है, या तो आप रोज़ मंत्र का जप करते हैं, 1 माला करते हैं, उसका 1/10 कर लेते हैं, या 10 माला करते तो 1 माला के बराबर आप हवन कर लीजिए, तो भी काम बन जाएगा आपका। या फिर आपने 9 दिन तक, 9वें दिन लास्ट में पूर्णाहुति की, 9वें दिन भी पाठ करेंगे आप। पूर्णाहुति करने के बाद आप हवन कर दीजिए, दैट्स इट। आप इसमें कोई ये अष्टमी के दिन करना है, 9वें, ऐसा कुल से कोई रिलेशन नहीं है ना, ऐसा कोई चीज़ वर्णन है इसमें दुर्गा सप्तशती में। ये सब बहुत एक्चुअली क्या है ना, कि लोगों को पैसे कमाने हैं, तो लोग नए नए आइडियाज़ चौंकाने वाले अगर नहीं देंगे तो यजमान बनेंगे कहाँ से? वैसे अच्छा, कन्या पूजन, इसको पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कन्या पूजन जो है वो तो बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा, ऐसा कन्या पूजन का दुर्गा सप्तशती में जिक्र है नहीं। लेकिन भगवती जो है ना, वो तो ब्रह्मचारिणी है। भगवती जो है वो तो दुर्गा सप्तशती में एक अद्भुत बात लिखी गई है 11 अध्याय में, स्त्रिय समस्ता सकल जगत्सु, हे माँ, हर औरत में तुम हो, हर स्त्री में तुम हो, चाहे वो पत्नी के अंदर भी तुम ही हो, माँ के अंदर भी तुम ही हो, और बेटी के अंदर भी तुम ही हो। तो ये कुमारी का पूजन का जो है, ये बहुत पुराना नहीं है, ऐसा कुछ वर्णन नहीं है। लेकिन आप लड़कियों को खाना खिला रहे हैं बुला करके, तो इससे बढ़िया क्या बात होती है? ऐसा कोई वर्णन नहीं है शास्त्र में। अब बहुत सारे बाद में शास्त्र बने, उसमें डाल दिए जाते हैं, वो अलग बात है, पर ऐसे दुर्गा सप्तशती में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। हाँ, देवी भागवत में 2-3 जगह लिखा गया है कि भाई 9 साल से कम उम्र की बच्ची को आपका पूजा करेगा तो देवी समान होगी। वो बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंशियल नहीं है, ऐसा कि नहीं कराएंगे तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ऐसी चीज़ें बताई जो सवाल बहुत सारे मन में होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे, जो ऐसे सवाल जिनके जवाब वो तलाश रहे होंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम अजीत जी से फिर से बात करें, कोई टॉपिक है आपके मन में, किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम दोबारा आपके लिए पॉडकास्ट लेके आए अजीत जी के साथ, और उन सवालों को उसमें ज़रूर शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।